हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन शो ऑफ इकोनॉमिक्स दैट इज़ इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे हम रेगुलरली कोविड-19 के इकोनॉमिक डिस्कशन पे बात कर रहे हैं कि कोरोना वायरस या फिर कोविड-19 का इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना पड़ने वाला है ग्लोबल इकॉनमी एज वेल एज इंडियन इकॉनमी पे। इसी सीरीज़ में आज हम कुछ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस पे बात करने वाले हैं कि कुछ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिया की जीडीपी पे क्या प्रेडिक्शन ईयर किया है फिस्कल ईयर 2021 में। अब देखिए, शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जीडीपी को हम समझ लेते हैं कि बेसिकली जीडीपी होता क्या है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, यानी एक कंट्री की बाउंड्री लाइन के अंदर एक साल के अंदर कितना सामान या कितना सर्विसेज मैन्युफैक्चर होता है, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। मोटी मोटी भाषा में अगर ये कहा जाए तो जीडीपी का मतलब जो होता है वो बेसिकली प्रोडक्शन से होता है। अब देखिए, जीडीपी का अगर ऊपर का ग्राफ ऊपर जा रहा है दैट मीन्स की प्रोडक्शन स्केल बढ़ रहा है, दैट मीन्स की एम्प्लॉयमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन अगर जीडीपी नीचे जा रहा है दैट मीन्स की प्रोडक्शन में भी कट हो रहा है, और प्रोडक्शन कट हो रहा है इसमें फैक्ट्रियों में काम नहीं है, जिसका मतलब कि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके एम्प्लॉयमेंट पे पड़ेगा। और ये सारी चीज़ों का जो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को आएगा वो टैक्स कलेक्शन में देखने को आएगा। दूसरी चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो बेसिकली फिस्कल ईयर पे हम बात करें। देखिए, सरकार का जो फिस्कल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर होता है। लेकिन अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई का 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। लेकिन लेटेस्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि वो अपना फिस्कल ईयर जो कि 1 जुलाई से 30 जून तक रहा करता था, उसको चेंज करके 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, यानी जो सरकार का फिस्कल ईयर था वही फिस्कल ईयर वो लोग भी अपना बना लेंगे। इसका मतलब कि 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 को ये अपना फिस्कल ईयर ख़त्म करके सरकार का जो 1 अप्रैल 2021 से चलने वाला है वही रिजर्व बैंक का भी हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो कुछ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में से सबसे पहला जो नाम आता है वो वर्ल्ड बैंक आता है। हमने पास्ट में भी इस चीज़ पर डिस्कशन किया था कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी को लेके प्रेडिक्शंस किया है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इंडिया का जीडीपी जो रहेगा वो फिस्कल ईयर में 1.5% रहेगा। 1.5% रहेगा। हालांकि उन्होंने प्रीवियसली जो प्रेडिक्ट किया था वो तकरीबन 2.8% रखा था कि 2.8% के करीब इंडिया का जीडीपी रहेगा। और साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक ने एक इम्पॉर्टेंट बात अपनी रिपोर्ट में कही कि ये जीडीपी जो इंडिया का है वो असल में अभी तक का सबसे स्लोएस्ट रहा है। यानी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म कंट्री ने एक्सपीरियंस किया था 1991 में, लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो अडॉप्ट की थी, उस टाइम भी इतना कम नहीं रहा था इंडिया का जीडीपी। इसी तरीके से अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट के लिहाज से उन्होंने इस इंडिया के जीडीपी को इतना नीचे नहीं रखा है, बल्कि फिस्कल ईयर 21 में, यानी एक तरीके से मैं ये कहूँ तो आप ये समझ लीजिए कि 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक का जो उन्होंने प्रोजेक्शंस किया है वो प्रोजेक्शंस के हिसाब से 4% इंडिया का जीडीपी रखा है, जो कि पहले 6.5% था। इसी में अगर हम स्टैंडर्ड एंड पुअर पे बात करें, ये एक एसएनपी है, एक अमेरिकन क्रेडिट एजेंसी है। उन्होंने 3.5% इंडिया का जीडीपी रखा था, पहले इन्होंने 5.2% के करीब प्रोजेक्शंस किया था। फिच रेटिंग्स की बात करें तो 2% रखा है, पहले इन्होंने 5.1% किया था। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की बात करें तो इन्होंने भी 3.6% रखा है इंडिया का जीडीपी, हालांकि पहले इन्होंने 5.5% किया था। मूडीज़ की बात करें तो मूडीज़ ने 2020 का जो जीडीपी दिया है, यानी 1 दिसंबर से लेकर अगर हम बात करें 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की बात करें, इस ईयर की बात अगर करें तो 2.5% इन्होंने प्रोजेक्ट किया है। प्रीवियसली ये 5.3% करते थे। इसी सीक्वेंस में बहुत सारे नाम हैं, एक दो और नाम का मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। अगर हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात करें तो उन्होंने फिस्कल ईयर 21 के लिए 2.7% की ग्रोथ बताई है, और इनका कहना है कि ये 3 डिकेड में, यानी पिछले 30 सालों में इतनी कम ग्रोथ कभी नहीं रही। आईएमएफ की अगर हम बात करें तो आईएमएफ ने इंडिया की जो ग्रोथ बताई है फिस्कल ईयर 21 की वो 1.9% रखा है। इसमें 2-3 बातें मैं बोलना चाहूँगा। पहली बात कि 1.9% होने के बाद भी G20 यानी ग्रुप ऑफ 20, यानी दुनिया के जो 20 बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उनका आपस में एक ग्रुप है जिसको हम G20 कहते हैं, और इस G20 के ग्रुप में इंडिया का जो प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन IMF ने रखा है वो समझ लीजिए सबसे हाईएस्ट है, यानी सबसे बेटर पोजीशन में इस वक्त हमारी इकॉनमी है, जो कि 1.9% का ग्रोथ प्रोजेक्ट किया है। लेकिन इसमें अच्छी एक बात यह है कि इंडिया की इकॉनमी को लेके IMF जो प्रोजेक्ट करता है पोस्ट कोरोना यानी नेक्स्ट ईयर की समवॉट बात जो कर रहा है वो ग्रोथ 7.4% बता रहा है। बार्कलेज बैंक की बात करें तो बार्कलेज बैंक की जो रिपोर्ट रही है वो बड़ी तशवीशनाक रही है, बड़ी वरीसम रही है, चिंताजनक रही है। बार्कलेज बैंक हेडक्वार्टर लंदन में है और एक बहुत ही पुराना बैंक है, रेटिंग एजेंसी की तरीके से काम करता है, 1896 का इस्टेब्लिशमेंट है बार्कलेज बैंक का। बार्कलेज बैंक ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से इंडिया तकरीबन 17.78 लाख करोड़ रुपीस लॉस कर जाएगा, यानी ये बहुत लार्ज सम है 17.78 लाख करोड़। साथ ही साथ उन्होंने एक बात यह कहा कि इंडिया की जो ग्रोथ रहेगी कैलेंडर ईयर 2020 के लिए, यानी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2020 की जो ग्रोथ प्रोजेक्ट की है उन्होंने 0% की है। प्रीवियसली उन्होंने 2.5% किया था। फिस्कल ईयर 2020-21 के लिए यानी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की जो प्रोजेक्ट की है वो 0.8% की है, यानी बार्कलेज बैंक के हिसाब से इकॉनमी की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बुरी रहेगी। अब इस रिपोर्ट के आधार पे हम कुछ आउटकम्स पे बात कर सकते हैं। अगर हम आउटकम्स पे बात करें तो हम ये कहेंगे कि अगर GDP ग्रोथ ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा श्रिंक करेगा, बहुत ज़्यादा फॉल करेगा, जिसका मतलब ये है कि हमारा, जैसे शुरू में ही मैंने ये बात कही थी कि प्रोडक्शन बहुत कम होगा, फैक्ट्रियां बहुत कम काम करेंगी। और GDP की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ सामानों की बात नहीं की जाती है, यहाँ पे सर्विसेज की बात की जा रही है, यहाँ पे होटल इंडस्ट्री की भी बात हो रही है, यहाँ टूरिज्म, एविएशन, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ की बात की जाती हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विस इंडस्ट्री और जो इंडस्ट्री सामान बनाते हैं उन सबको हम जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद बताते हैं कि GDP का कितना हिस्सा ये बनेगा, और ये पूरा का पूरा हिस्सा फॉल होने वाला है। दैट मीन्स कि अगर हम ये कहें कि अगर इसमें फॉल आएगा दैट मीन्स कि सीधे सीधे इसके एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। हमने ऑलरेडी पास्ट में इसको डिस्कस कर लिया है कि इंडिया के एम्प्लॉयमेंट पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, जिसमें उन्होंने ऑलरेडी ये बात बताई कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ही की सिर्फ अगर बात करें तो उनका कहना है कि 17 मिलियन लोग अपनी जॉब खो देंगे। इसी तरीके से बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उनकी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि ओवर द टाइम उनके ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जब एम्प्लॉयमेंट में फॉल आएगा तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, और पैसा नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वो डिमांड नहीं कर पाएंगे, और मार्केट की जो एक बेटर व्हील होती है, एक बेटर तरीके से जो व्हील मूव करती है डिमांड और सप्लाई के साथ, वो मूव नहीं कर पाएगी। और उसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो सरकार के ख़जाने पे पड़ेगा, यानी टैक्स कलेक्शन पे पड़ेगा, GST पे पड़ेगा, इन सारी चीज़ों पे पड़ेगा। सो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने बताने की कोशिश किया कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज इकोनॉमिस्ट जो है इंडिया की GDP को लेके क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इंडिया की बार बार इसलिए बात भी हो रही है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपको पता है कि बहुत सारी एजेंसीज़ ने ये बात कही है कि चाइना और इंडिया पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, और चाइना के साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि हमारी इकॉनमी भी उतनी तेज़ी से ग्रो करने वाली इकॉनमी है। सो दैट वाज a small discussion which was related with the coronavirus and how it's going to create a negative impact on the Indian economy. रेगुलर हम इस पे वीडियोस बना रहे हैं आने वाले टाइम में, और इस पे लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। तब के लिए stay blessed guys and keep on watching Economics on the Move. Thank you.